बारिश के बाद हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर ज़ाहिर है ताफुन है, गंदगी का ढेर भी है। ऐसे में डेंगू और मलेरिया अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बताया गया है सितंबर से लेकर दिसंबर तक कराची में और सिंध में पूरे कहीं भी जो है वो ये फैल सकती हैं ये चीज़ें, ये बीमारियां। अब क्या मसला है जी, मैं अगर याद करूं पिछले कुछ सालों पहले ही हुआ करता था, रेगुलर स्प्रे हुआ करते थे। डेंगू और मलेरिया स्प्रे की एक पूरी मुहिम होती थी, वो होती थी, लेकिन आजकल पिछले 2-3 सालों से नहीं दिखाई दे रही। अब कराची की आबादी देखें, कोई 2.5 कहता है, लेकिन चलें लेट्स अज्यूम कि 3 करोड़ की यहाँ आबादी है। अब यहाँ पर जो स्प्रे करने के लिए यानी मच्छर से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए यहाँ पर जो मुलाजमीन हैं जिनके ज़िम्मे ये काम है वो सिर्फ 18 हैं, और वो भी 8 माह से तनख्वाहों से महरूम है। सोचें। और जबकि अगर हम देखें तो वेक्टर बोर्न डिजीज़ के तहत जो चलने वाले डेंगू प्रोग्राम है, यहाँ पर जो असामियाँ यानी कि जो जॉब खाली हैं वो 100 से ज़ायद हैं। अब आप ये देखें कि 3 साल से कबल वेक्टर बोर्न डिजीज़ का हेड ऑफिस कराची से हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया था। अब इसकी वजह से कराची में स्प्रे मुहिम अमलन गैर फाल है। डेंगू स्प्रे करने वाले 18 मुलाजमीन को कराची के 7 अजला में तैनात किया गया है। वो जो 18 बेचारे मुलाजमीन हैं उनको भी 7 मुख्तलिफ अजला के अंदर पोस्ट किया गया है। कराची समेत सिंध में मानसून बारिशों के बाद सितंबर से डेंगू और मलेरिया के मच्छरों की अफजाइश तेज़ी से होती है और सितंबर से दिसंबर तक डेंगू और मलेरिया शदीद हमलावर होता है। तो सितंबर से दिसंबर ये इनकी अफजाइश का इनके फलने फूलने का टाइम होता है, और हमारे पास इस टाइम में अब है पानी और अब हमारे पास थी बारिशें, और जब मानसून का स्पेल ख़त्म भी हो गया उसके बाद ही फवार होती रही। और आपको पता है कराची में गड़े हैं, उनमें पानी हो जाता है स्टोर। तो अब ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। मैं तो हैरान हूँ कि सिर्फ 18 मुलाजमीन, उनको भी बेचारों को तनख्वाहें नहीं मिली। हमारे साथ नुमाइंदा एयरवाई न्यूज़ है अफजल परवेज़, हमें करंट सिचुएशन से अपडेट कर रहे हैं। अफजल बताइएगा, अभी तक मलेरिया स्प्रे मुहिम शुरू नहीं हुई, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल साइम सदफ, देखा जाए तो हर साल मानसून की बारिशों के बाद महकमा KMC की जानिब से फर्मिगेशन का सिलसिला शुरू होता है। ये मुहिम डोर टू डोर शुरू होती है। तमाम 25 टाउन हैं और कराची में 246 यूनिट कौंसल हैं जिनको स्प्रे मुहिम के हवाले से गाड़ियां और गनें फराम की जाती हैं। उसके बाद बाकायदा तौर पर सिंध सॉलिड वेस्ट जो सैनिटरी वर्कर होता है वो गली मोहल्ले में जाकर TMC के अमले के साथ मिलकर स्प्रे मुहिम करता है। 13 सितंबर को इस मुहिम का आगाज़ किया गया था डोर टू डोर मेयर कराची की हिदायत के बाद। ताहम देखा जाए तो ये मुहिम जिस तरीके से की जानी थी वो नहीं की जा सकी, टाउन इंतज़ामिया की गफलत लापरवाही के बाइस। ताहम इस वक्त शहर की 140 ऐसी गली मोहल्ले शराएँ हैं जहाँ सेवरेज का पानी गली मोहल्लों में जमा है, जो इस वक्त बीमारी का सबब बन रहा है, जिसमें डेंगू हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया जैसे जो इमराज जो मर्ज हैं वो फैल रहे हैं। इसको कंट्रोल करने के हवाले से महकमा सेहत ने एक अलर्ट भी जारी किया था। इस अलर्ट जारी करने के बाद फौरी तौर पर KMC की जिम्मेदारी बनती है कि वो फौरी तौर पर शहर भर में फर्मिगेशन मुहिम का आगाज़ करे। KMC बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से इसका तो आगाज़ कर दिया गया, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन होती है सिंध सॉलिड वेस्ट के सैनिटरी वर्कर की और TMC की, इनकी अदम दिलचस्पी के बायस शहर में मुकम्मल तौर पर जो फर्मिगेशन मुहिम है वो मुकम्मल नहीं की जा सकी। अफजल, ये बड़ा आपने अनोखा वर्ड यूज़ किया, अदम दिलचस्पी। मुझे तो ये पता है जी, कराची के 25 टाउन्स की 246 यूसीज के लिए हर माह जो स्प्रे रकम जो है वो मुख्तस की जाती है, तो वो रकम जो है वो कितनी है, फिर वो कहाँ जाती है और क्यों नहीं उसकी यूटिलाइजेशन हो रही है? सदर, देखा जाए तो हर माह 12 लाख रुपए दिए जाते हैं। हर यूसी में जो मुलाजमीन होते हैं उनकी तनख्वाहें 7 से 8 लाख बनती हैं। उसके बाद इनके पास 5 लाख रुपए बचते हैं। 5 लाख रुपए हर माह अगर उसकी जमा भी किए जाएं और मुख्तलिफ कामों के साथ साथ जो हर साल एक बड़ी रकम बन जाती है। और फर्मिगेशन के हवाले से अद्वियात जो ख़रीदी जाती हैं उन अद्वियात के ज़रिए जो है टाउन इंतज़ामिया तमाम यूसीज फर्मिगेशन मुहिम को चलाती हैं।
ताहम देखा जाए तो यहाँ जो टाउन चेयरमैन है उनकी अदम दिलचस्पी के बायस ये मुहिम मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो पाती, जिसके बायस शहर भर में ये मरीज़ों की तादाद बढ़ जाती है। यूनिक कौंसिल की जानिब से देखा जाए तो वो अद्वियात लेने के बजाय मुखय्यर हजरात से जो है कि उनकी खिदमत हासिल करते हैं, उनसे 10 लाख 5 लाख और 7 लाख रुपए हासिल कर कर अद्वियात हासिल करते हैं, जबकि उनके पास अपनी रकम भी मौजूद होती है। 5 लाख रुपए तमाम तर जो तनख्वाह हैं उनके देने के बाद बचते हैं। अगर ये मुकम्मल तौर पर फेमिगेशन के हवाले से सही तरीके से अद्वियात का इस्तेमाल करें तो यकीनन तौर पर जो फेमिगेशन का जो मुहिम का हिस्सा है वो भरपूर तरीके से गली मोहल्लों में हो सकता है। फंड्स का तो बेहतर तरीके से तब इस्तेमाल करेंगे ना कि जब अमला होगा। टोटल 18 मुलाजमीन है, 7 अजला के अंदर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। 12 लाख हर महीने मिल रहा है, ये कह रहे हैं जी 8 से 9 लाख तनख्वाह में चले जाते हैं, तो वहाँ तो उन्हें महीनों से तनख्वाह नहीं मिली उन 18 मुलाजमीन को। जी बिल्कुल, देखा जाए तो महकमा केएमसी की जानिब से ये तो तमाम तर इकदामात जो 4,500 मुलाजमीन है बल्दिया उज़्मा कराची के जो फेमिगेशन में हिस्सा बनते हैं उनको तनख्वाहों के हवाले से तो मेयर कराची की जानिब से दावा भी किया गया है कि उनको हर माह बाकायदा तौर पर तनख्वाहें दी जाती हैं। जो असल फेमिगेशन मुहिम का हिस्सा बनते हैं वो यूनिक जो 246 यूसिस हैं उसका अमला शामिल होता है। अगर उनको जो यूसिस का अमला तनख्वाह नहीं देता तो उसमें तमाम तर जो वजूहात और जो ज़िम्मेदारी है वो 246 यूसिस की है, क्योंकि यूसिस की ज़िम्मेदारी है कि वो बाकायदा तौर पर अपने अमले को तनख्वाह दे, वो क्योंकि उनकी सबसे मेन कारकर्दगी होती है वो गली मोहल्लों की निशानदेही करते हैं। आपने हमें डिटेल बताई, लेकिन ये बड़ा अनिया है, हम सेहत को इतना लाइटली क्यों लेते हैं जब हमारे पास सोल्यूशन मौजूद हैं? क्यों नहीं इस पर बजट जो है वो भी बजट भी मुख्तस है, वो एलोकेट क्यों नहीं किया जाता, सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं होता? और जब हज़ारों पेशेंट हैं पहुंचेंगे हॉस्पिटल तो फिर ये होगा जी हुकूमत बहुत कुछ कर रही है, इंतज़ामिया बहुत कुछ कर रही है, सफाई सुथराई का काम आप कर लें, बहुत सी बीमारियों से लोग बच जाएं। ये होगा कि जी हमारा हेल्थ सिस्टम तो A1 है, बस पेशेंट का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो गया हमारे पास एकदम से, इसलिए इन वजूहात की वजह से पेशेंट का इन्फ्लक्स होता है। गुफ्तगू कर लेते हैं तमाम सिचुएशन में हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज डॉक्टर उज़्मा शाह साहिबा। बहुत शुक्रिया उज़्मा शाह साहिबा, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। ज़रा बताइएगा, कराची के लिए डेंगू और मलेरिया अलर्ट जारी कर दिया गया है, इसके लिए अब तक क्या इकदाम किए गए हैं? वैसे प्लीज थोड़ा सा लाउड आप बोलेंगे, मुझे आवाज नहीं आई। उज़्मा साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ठीक है उज़्मा साहिबा की अगर हम आवाज बढ़ा सके। उज़्मा साहिबा, मैं आपसे ये पूछता था कि कराची के लिए डेंगू और मलेरिया अलर्ट जारी कर दिया गया है, अब इस तमाम तर सिचुएशन के पेश नज़र, इस अलर्ट के पेश नज़र क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, जो हमने केएमसी के बतौर मैं मेंबर हूँ तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये प्लानिंग जो है वो पिछले 3 माह से हमारी स्टार्ट हो गई है। मतलब जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये 3 मंथ होते हैं जिसमें हमने मॉनसून, प्री मॉनसून, पोस्ट मॉनसून और रेनी सीजन होता है। उसमें हम ये करते हैं कि जब प्री मॉनसून स्टार्ट होता है, जो जुलाई, एंड ऑफ जुलाई में हमने फ्यूमिगेशन ड्राइव की। उसमें हमने जितने भी फ्यूमिगेशन थी, सिटी फ्यूमिगेशन मेयर कराची के कहने पर हमने स्टार्ट करवाई थी। उस फ्यूमिगेशन का मकसद ये होता है कि जितना भी हम प्रिवेंट कर सकें, दैट इज फॉर द प्रिवेंटिव मेजर्स, जिसमें हम मक्खियां और मच्छर और लाल बेग, कीड़े मकोड़े, उनकी अफजाइश को कम किया जा सके। फिर अगस्त का आपका रेन का स्टार्ट हो जाता है। सितंबर में, एंड ऑफ सितंबर, उसमें हमारी पोस्ट मानसून प्लानिंग स्टार्ट होती है। दैट इज ओनली फॉर द कंट्रोल ऑफ द डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू, आई इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। इन सबको कंट्रोल करने के लिए हमारी पोस्ट फ्यूमिगेशन विद सॉलिड वेस्ट, इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ हमने मिलकर ये स्टार्ट करा दी फॉर द 5 to 7 days। अच्छा, आप कह रही हैं स्टार्ट करा दिया, लेकिन एक चीज मुझे बताइएगा, एक चीज मुझे बताइएगा, हम पिछले कुछ सालों से ही देख रहे हैं कि ये मुहिम जो है उस तरीके से नहीं करामत साबित हो रही, और अभी जैसे कि हमारे नुमाइंदे भी रिपोर्ट कर रहे थे, 7 अजला के लिए जो 18 मुलाजमीन हैं जो स्प्रे मुहिम में हिस्सा लेंगे। आप मुझे बता सकती हैं कितने मुलाजमीन तैनात हैं और उनको भी तनख्वाह नहीं मिली है कई महीनों से? नहीं, ऐसा नहीं होता। अब हमारा जितना भी जो सैलरी सिस्टम है वो बहुत अच्छा है।
जब से मेयर साहब आए हैं, मेयर कराची, उन्होंने क्लिक के थ्रू हमारी सैलरीज जनरेट होती हैं। ये बिल्कुल गलत है कि सैलरीज, हम भी एम्प्लॉयड हैं, हमें भी सैलरी पूरी टाइम से मिल जाती है। और जहां तक बात रही एम्प्लॉयज की, एम्प्लॉयज देखें हमारे पास 65 है फॉर द फ्यूमिगेशन ड्राइव जो हमने स्टार्ट कराते हैं, उसमें 65 हमारे एम्प्लॉयज हैं। 30 हमारे पास व्हीकल है। ईच व्हीकल हमारे पास 2 हम स्टाफ को मूव करते हैं, 1 एक ड्राइवर है और एक आप क्लीनर कह लें या हेल्पर कह लें जो कि फ्यूमिगेशन कर रहा होता है। तो और 5 हमने बैकअप में रखे होते हैं, कोई बीमार हो जाता है, किसी की कोई और इश्यू हो जाता है, कहीं नीड ज्यादा होती है तो वो उनको हम वहाँ यूज करते हैं। तो ये आपका जो या सबकी तरफ से क्वेश्चन है कि ये केएमसी के मुलाजिम को सैलरी नहीं मिलती या वो काम नहीं करते, तो ये बिल्कुल गलत है, ये परसेप्शन ही गलत है। अच्छा अज़मा साहिबा, शेड्यूल तो आपने बता दिया, बट द क्वेश्चन इज के एज पर रिक्वायरमेंट जब कोई हम हंगामी हालात आ जाए, बारिशें ज़्यादा हो गई, एक्सटेंडेड मानसून हो गया, तो इसके पेश नज़र भी कोई मुहिम चलाई जाती है? बिल्कुल, देखें अभी हमने तो प्री एंड पोस्ट मानसून स्टार्ट कर दिया। जैसे विंटर स्टार्ट होगा तब हमारी एक फ्यूमिगेशन ड्राइव स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मंथली या फिर जो जिस तरह का एपिडेमियोलॉजिकल जो चेंजेस आ रही होती हैं उसमें हम इसको यूज कर रहे होते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं। और इसके अलावा सिर्फ ये नहीं होता, हमें कहीं एयरपोर्ट से या किसी गैरिजन से या और बहुत ऐसी जगह हैं, जैसे अब आप देखें चर्चेस में हमें ये फ्यूमिगेशन ड्राइव्स निकालनी है तो कंप्लेन पे तो गाड़ियां जाएंगी। जितनी कंप्लेंट्स हमें मिलती हैं उनको हम एड्रेस करते हैं, उन पे इम्प्लीमेंट होता है और प्रॉपर तरीके से होता है। ठीक है। अच्छा ठीक है, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अफजल भी हैं, जरा पूछेंगे क्योंकि आपने हमें 2-3 बातें ऐसी बताई हैं जो वो मुख्तलिफ बता रहे थे। अफजल एक चीज़ बताएं, वो ये कह रही हैं जी शेड्यूल के मुताबिक ही स्प्रे मुहिम होती है जब जब रिक्वायर्ड होता है, और अब अगर एक्सटेंडेड मानसून है तो ज़ाहिर है वो कह रही है उसी हिसाब से होगा। क्या ऐसा होता है या प्लान का हिस्सा है ये? जी सदफ, देखा जाए तो ये कोई प्लान का हिस्सा नहीं होता। जब मानसून बारिशों के बाद बाकायदा तौर पर ये 3 रोज़ा मुहिम को मज़ीद उस वक्त बढ़ाया जाता है जब शहर भर में जो फेमिगेशन मुहिम है मुकम्मल ना हो। ताहम साल में एक बार ये सिर्फ फेमिगेशन मुहिम 3 दिन के बाद तकरीबन 7 रोज़ तक कर दी जाती है, लेकिन साल के एक जो मुहिम होती है उसी दौरान ये फेमिगेशन का सिलसिला जारी रहता है। पूरे साल के किसी भी महीने या किसी भी दिन में ये शेड्यूल में फेमिगेशन का ये हिस्सा नहीं होती। ताहम देखा जाए तो फेमिगेशन बारिशों के अलावा इसके अलावा ये शहर भर में बिल्कुल नहीं की जाती। सिर्फ मानसून बारिशों के बाद तकरीबन जब महकमा सेहत की जानिब से अलर्ट जारी होता है, उस अलर्ट के बाद महकमा केएमसी सिंध सॉलिड वेस्ट के सैनिटरी वर्कर और 246 जो यूसीस हैं वो एक्टिव होती हैं बाकायदा। उसके बाद ये हमने ना देखी है कि फेमिगेशन मुहिम साल के किसी बीच के दिनों में होती हो। जी अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप अभी बता रही हैं कि शेड्यूल के मुताबिक होती है फ्यूमिगेशन मुहिम, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि साथ साथ मलेरिया और डेंगू अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो दवा इस्तेमाल की जा रही होती है इस फ्यूमिगेशन प्रोसेस में वो मौसर नहीं रही, या उसकी मकदार कम है, या फिर वेक्टर ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया उसके अगेंस्ट? देखिए, पहला आपने तो 2 सवाल कर लिए। पहले सवाल का तो जवाब मैं आपको ये देना चाहूँगी कि ये ऐसा नहीं होता कि एक प्लानिंग होती है और ये शेड्यूल के हिसाब से तो हो ही रही होती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अभी कि जब हमें कोई कंप्लेन मिलती है चर्चेस से है या कोई भी कम्युनिटी है, माइनर कम्युनिटी के कोई त्यौहार होते हैं उनमें है, या हमारी ईद है, जो शिया कम्युनिटीज हैं उनके इमाम बारगाहों में जहाँ पे करानी होती है वो कंप्लेन तो सारी एड्रेस करते हैं। वो तो आपकी पूरी ईयरली होती है, वो मंथली तो नहीं होती। वो मानसून प्री मानसून के रिलेटेड तो नहीं है, ये तो एक ऐसी चीज है जो हम कर ही रहे होते हैं, लेकिन मंथली भी हमारी इतनी फ्यूमिगेशन ड्राइव्स हो रही होती हैं कि कंप्लेंट्स हम एड्रेस कर रहे होते हैं। और साथ में अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए हर चीज वक्त के साथ चेंज होती है। आजकल हमारे वेक्टर जो मलेरिया और डेंगू की चीजें हैं वो थोड़े, हमारी इम्यूनिटी लो हो गई है और वो थोड़े से पावरफुल हो गए। लेकिन आप अच्छी ब्रांड की मेडिसिन लें, पेस्टिसाइड यूज करें, तो इसमें कोई डाइल्यूशन आपकी प्रॉपर हो तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। फिर तो आपके देखिए मच्छर मक्खियां तो खत्म ही हो जाता है। ये अच्छा, वैसे मुझे नहीं पता थी, इतनी आपने गहरी मुझे बात बता दी। अफजल जरा ये बताइएगा कि जो दवा इस्तेमाल होती है फ्यूमिगेशन स्प्रे के लिए, एक
इसकी क्वालिटी, इसके मयार को कौन चेक करता है? क्योंकि अक्सर बेशतर जब हम देखते हैं स्प्रे मुहिम होती है, एक ड्राइवर होता है और पिछले अमला होता है। सो ये प्रोसेस होता कैसे है पूरा? जी बिल्कुल, देखें सदफ, इस दवाई के इस्तेमाल का तरीक़ाकार ये होता है कि जो भी यूसिस जब दवाई हासिल करती है तो उसमें मिट्टी का तेल इस्तेमाल होता है। 20 लीटर मिट्टी के तेल के इस्तेमाल में तकरीबन 4 बोतलें अद्वियात की इस्तेमाल होती हैं। ताहम देखा जाए तो उसका मेयार गैर मेयारी होता है, क्योंकि जो यूसिस हैं वो आला क्वालिटी की दवाइयाँ ख़रीदने से कासिर हैं। उसकी वजह ये कम मेयार की वो दवाइयाँ ख़रीदते हैं तो मिट्टी के तेल की तादाद में जब वो इजाफ़ा कर देते हैं तो यकीनन तौर पर जो स्प्रे मुहिम में जो एक मजबूती होती है, जो जरासीम कश स्प्रे तेज़ी से अगर हो और उसमें जो तकरीबन जो मच्छर होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, वो फौरी मर जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। फेमिगेशन मुहिम होती है, उसके 5 मिनट बाद आप उसी मुकाम पे देखेंगे वही मच्छरों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, जो मक्खियाँ हैं उनकी तादाद में ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, क्योंकि अद्वियात जो इस्तेमाल करते हैं उसमें मिट्टी के तेल के अंदर वो बाकायदा तौर पर ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल करते हैं। दवाई की जो क्वांटिटी होती है, जो मिकदार होती है, वो बहुत ज़्यादा कम रखते हैं, जिसकी वजह से जो शहर भर में जरासीम कश स्प्रे है, जो फेमिगेशन है, वो कामयाब नहीं हो पाती। ये यूसिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको डाइल्यूट हो जाता है, मयारी मिले, बेहतर मिले, तो यकीनन तौर पर इसका खात्मा हो सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हमें। एक तो है कि भाई जब जब रिक्वायर्ड है, जब जब ज़रूरत है, तब वो स्प्रे मुहिम ज़रूर होनी चाहिए, निगरानी में होनी चाहिए, मयारी इसमें दवा का इस्तेमाल होना चाहिए और मिकदार पूरी होनी चाहिए। और ये नहीं हो कि भाई 15 दिन पहले कर दिया था तो अब ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मा, थैंक यू सो मच परवेज़, हमें बता रहे थे। तो भाई सेहत का ख्याल रखें और वैसे थोड़ा ईमानदारी से अगर हम इसमें चलें आपने तो ठीक है। लास्ट टाइम कब देखा था फ्यूमिगेशन हो रही है? मैंने अभी तक 8 महीनों में 9 महीने होने वाले, अभी तक मैंने कहीं पे नहीं देखा। आई डोंट रिमेंबर, आई कैन नॉट रिकॉल। सेम आई कैन नॉट रिकॉल, बट आप लोग अपने तौर पर भी ख्याल रख सकते हैं, मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मलेरिया और डेंगू अलर्ट जारी कर दिया गया है, मॉस्किटो रिपेलेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, घरों में पानी ना खड़ा होने दें, मगरिब के टाइम अगर जाली वाले दरवाजे हैं वो बंद कर लें, पर्दे गिरा लें, ऐसे काम करें कि जिससे आप बचाव कर सकें।